Assalamu alaikum grade 9 students. Today we are going to start question number 6 of exercise 3.4 in which we are given with the relation r 2042648 and 108. आपको सबसे पहले कहा गया राइट r इन सेट बिल्डर नोटेशन. आपको r को लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में. सबसे पहली चीज़ आपने ऑब्जर्व की r में क्या है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स है. तो आपने इसको लिखना कैसे स्टार्ट करना है r, यानी कि अब यहाँ पे जो x एलिमेंट्स हैं, x एलिमेंट्स के बजाय वो क्या है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स. और ऑर्डर पेयर में क्या होता है, पहला एलिमेंट x का होता है, दूसरा एलिमेंट y का होता है. मीन्स आर सेट आर रिलेशन इज हैविंग सम ऑर्डर्ड पेयर्स सच डैट दिस ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है ये किस तरह का है कि जिसमें से हम, जैसे अगर आप सब में ऑब्जर्व करें 2 - 0 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, यानी कि हर x नंबर में से जब y को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 आता है. तो ये हमने इसका सेट बिल्डर नोटेशन में बता दिया. ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, यानी कि डोमेन ऑफ आर DOM ऑफ आर वो क्या होगी, एंड रेंज में RANGE रेंज ऑफ आर वो क्या होगी. डोमेन का मतलब है द फर्स्ट एलिमेंट इन ऑल पेयर्स 2 4 6 8 10. तो डोमेन में आप क्या चीज़ मेंशन करेंगे, 2 4 6 8 एंड 10. और रेंज में क्या आ जाएगा, तो सेकेंड एलिमेंट होते हैं, डैट इज 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये हमारे पास रेंज आ गई. अब आर इनवर्स क्या होता है हमारे पास, आर इनवर्स पे आपने मेंशन करना होता है कि हमारे पास तमाम एलिमेंट्स को आपने रेसिप्रोकेट करना है. मींस एक्स को वाई बना देना है, वाई को एक्स बना देना है. लाइक यहाँ पे 2 0 लिखा हुआ था, आप इसको लिख दोगे 0 2. 4 2 लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे 2 4. 6 4 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 4 6. देन 8 6 है, ये बन जाएगा 6 8. लास्ट में 10 8 है, ये बन जाएगा 8 और 10. ये हमारे पास आ गया इसका रेसिप्रोकल का आंसर. साथ उन्होंने कहा है डिफाइन रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम. आपको आर को लिखना है विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम. ठीक है, यानी कि एक एक्स का एलिमेंट है और एक वाई का है. ये मैंने एरो डायग्राम के लिए एक्स बना दिया और ये वाई बना दिया. एक्स में हमारे पास क्या कुछ था, 2 4 6 8 10, 6 8 10. और y में हमारे पास क्या कुछ है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 एंड 8. तमाम एलिमेंट्स को अब आपने यहाँ पे अगले सेट की तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर अप करना है. 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8. फिर इसी तरह 4 को 4 0 4 2 4 4 4 6 4 8. देन 6 को 6 0 6 2 6 4 6 6 6 8. देन 8 को 8 0 8 2 8 4 8 6 8 8. और लास्ट में 10 10 0 10 2 10 4 10 6 10 8. अपने सबको करना है. इनको आप डिफरेंट कलर्स के साथ करोगे तो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि 2 को पहले सबके साथ किया हुआ है, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को और लास्ट में 10 को. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव A एंड B सेट दैट आर गिवन एंड उसमें से आपको जो रिलेशन बताना है वो इस सिचुएशन पे सेटिस्फाई होता हो या इस सिचुएशन के लिए वैलिड हो. ठीक है, वो हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे. बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड द रिलेशन फ्रॉम सेट A एंड B. यानी कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि A में से X एलिमेंट होगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट A में से आएगा. लाइक आपको A सेट पहले रखना है, आफ्टर डैट यू विल स्टार्ट फ्रॉम सेट B. ठीक है, A सेट पहले रखना है और Y जो है वो B में से बिलोंग कर रहा था, तो आपने Y को B को बाद में रखना है. ठीक है, अब यहाँ पे आपने नाउ वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B. तो A आपने लिखा सबसे पहले, A सेट में हमारे पास है 0 1 एंड 3. नाउ इन B सेट वी हैव 1 2 3 5 एंड 7. ठीक है, अब जब आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, डैट विड बी 0 1 0 2 0 3 0 5 0 7. देन 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7. देन 3 1 3 2 3 3 3 5 3 7. ठीक है,
ये हमारे पास रिलेशन आ गया आर क्रॉस ए क्रॉस बी का रिलेशन, डैट वुड बी फ्रॉम आर, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। बट रिलेशन की कंडीशन में आपने क्या चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। ये तो ए क्रॉस बी ही है एक्चुअली, बट रिलेशन उन्होंने क्या इस चीज़ पर डिपेंडेंट हो, डैट इज़ एक्स वाई, यानी कि ऐसे पेयर्स हों जिनमें एक्स ए से बिलोंग करता हो, तो इसमें सब में एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई बी से बिलोंग करता हो, सबसेट में वाई बी से ही बिलोंग कर रहे हैं, एंड वाई किस तरह से बने 2x+1, यानी कि x के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और 1 प्लस करें तो y बन जाए। लाइक यहाँ पर हम इसमें से आप ऑब्जर्व करेंगे कौन से हैं, किसको हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास वो y का जो नंबर है वो बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें तो एक सेट है 0 1, इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2 इंटू 0, 2 0 0 0 + 1 1, यानी कि y के इक्वल आ गया। कंडीशन इस पर फुलफिल हो रही है ना, ये मैं रफ वर्क में आपको बता देती हूँ। जैसे 0 1 है, ठीक है, 0 1 को आप कैसे चेक करोगे, इसको चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने x को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 0, ये वाली जो कंडीशन थी, ठीक है, 2 0 + 1 0 + 1 1, यानी कि जो नंबर आंसर आना चाहिए वो y होना चाहिए, यानी कि इस सेट में y हमारे पास 0 1 y 1 ही था, और इस तरह से 0 1 का जो पेयर है वो 1 आंसर दे रहे हैं। आपने यहाँ पे ये वाला पेयर सिलेक्ट कर लेना, 0 1, ठीक है। उसके बाद और कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें हमारे पास सेम सिचुएशन जा रही है, इसको जब हमने चेक किया तो 1 3 भी एक ऐसा पेयर है, ठीक है, वो भी हम चेक कर लेते हैं कैसे। 1 3 में भी आपने सेम उसी तरह से चेक किया, पेयर है 1 3, 2 इंटू 1, 2 में हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 + 3, सॉरी 2x + 1, 2 इंटू x + 1, 2 1 ज़ा 2 + 1, यानी कि 3 आ गया, और वो सेकंड एलिमेंट 3 ही था, तो 1 3 वाला पेयर भी आपने लिख दिया। सेकंड आप लिख रहे हैं कौन सा हो सकता है, 3 7, 3 and 7, यानी कि 2 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 + 1 तो हमें रिक्वायर्ड ही था ना 2x + 1, तो 6 + 1 वो क्या आ गया 7, तो 7 भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, 3 7। तो आपके रिलेशन में हमारे पास वो वाले पेयर्स जो इस कंडीशन पे फुलफिल हो रहे थे, आपने से वो मेंशन करने हैं, ठीक है। पहले आपने कहा इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हमने ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ये A क्रॉस B है, ये रिलेशन था, रिलेशन उन्होंने कहा था इन वैल्यूज़ की वजह से बन रहा हो, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ गया रिलेशन। साथ उन्होंने मेंशन किया आल्सो फाइंड R इनवर्स, तो R इनवर्स कैसे आएगा हमारे पास, हर सेट के x को y बना दो, y को x, 0 1 को 1 0, 1 3 को 3 1, 3 7 को 7 3, ये हमारे पास इसका इनवर्स रिलेशन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 8 वी आर गिवन विद सेट S and T, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आपने ये रिलेशंस फाइंड करने हैं जो कि इसके S क्रॉस T में से आ रहे होंगे, ठीक है। ये सारे रिलेशंस हमने फाइंड करने हैं फ्रॉम द गिवन सेट S and T। उसके बाद उनकी डोमेन और रेंज भी आपने लिखनी है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले हम S क्रॉस T कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, हमने पहले लिखना है S का एलिमेंट फिर T का एलिमेंट। एक पेयर बन गया 1 3 raised to power 0, 1 3 raised to power 1, 1 3 raised to power 2, 2 3 raised to power 0, then 2 3 raised to power 1, then 2 3 raised to power 2, then 4 3 raised to power 0, then 4 3 raised to power 1, then 4 3 raised to power 2, then coming towards 8 8 3 raised to power 0, 8 3 raised to power 1, 8 3 raised to power 2, ठीक है। ये हमारे पास S क्रॉस T आ गया। अब सेकंड आपने इस रिलेशन में देखना है कि फ़र्स्ट रिलेशन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट रिलेशन के लिए आपको देखना है कि एक्स वाई बिलोंग करते हो, एक्स वाई पेयर जो है वो किससे बिलोंग कर रहा हो, एक्स का सेट एस से हो। यहाँ पे सारे एलिमेंट जो फर्स्ट वाले हैं एक्स वाले वो एस से बिलोंग कर रहे हैं, वाई वाले सारे एलिमेंट टी से बिलोंग करते हो, तो ऐसे ही है। एंड एक्स इज इक्वल्स टू वाई, जिसमें एक्स और वाई बराबर हों, तो वो वाली सिचुएशन कौन सी है। अब 1 अगर यहाँ है तो ये 1 है, यस, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी वो 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 बन गया। और कोई ऐसी सिचुएशन जो हमारे पास
बन रही है और कोई भी नहीं है, तो हम 1 और 3⁻0 ये हमारे पास रिलेशन बनेगा। अब इसकी डोमेन ऑफ R1, डोमेन क्या है इसकी 1 और इसकी रेंज क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं और जो रेंज होती है वो हमारे पास सेकंड एलिमेंट होता है, डैट इज़ 3⁻0। अब इसी तरह R2 में आपने क्या देखना है, R2 में आपने देखना है कि ऐसा पेयर हो जिसमें x s से बिलोंग कर रहा हो, y t से, एंड y इज़ लेस देन x, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा हो। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कहाँ पर छोटा है, ओके यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 बराबर थे 1 3, यहाँ पे 3 ग्रेटर है, 1 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 2 1, यानी कि 2 और 3⁻0 सेकेंड एलिमेंट पहले से छोटा हो, ये 1 है और ये 2 है, तो 2 3 0। इसी तरह से दूसरा बन सकता है 4 3 0, क्योंकि 4 है और ये 3⁻0 1 है, देन 4 3⁻1 4 3⁻1 3, तो यहाँ पर 3 स्मॉल है, देन 8 3 0, देन 8 3 1, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गए सारे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डोमेन ऑफ R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। डोमेन मीन्स कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 2 4 रिपीट हो रहे हैं एंड 8, तो हम लिखेंगे 2 4 एंड 8। एंड व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन 2 का, डैट इज़ 3⁻0, 2 दफ़ा ये आ रहा है 3 दफ़ा और एक दफ़ा आ रहा है 3⁻1, तो 3⁻0 एंड 3⁻1 आर द रेंजेस। अब R3 क्या हो जाएगा, R3 मतलब ऐसा पेयर जिसमें x s से बिलोंग कर रहा हो, y t से बिलोंग कर रहा हो, और इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो कोई ईवन नंबर आए। ठीक है, तो प्लस करने से ईवन नंबर क्या आ सकता है, लाइक 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 1 4, देन 3 का स्क्वायर 9 + 2 ये तो 11 बन जाएगा। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है कि जिसमें हमारे पास ईवन नंबर्स आ रहे हों। तो R3 बन जाएगा 1 3 0, 1 + 1 2, 1 3 1, 3 + 1 4, देन 1 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, ये हमारे पास थर्ड रिलेशन आ गया। अब इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ R3 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तीनों में 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, और इसकी रेंज ऑफ R3 हम करेंगे, रेंज ऑफ R3 क्या हो जाएगी 3 0 3 1 3 2, तो 3 0 3 1 3 2, ये इसकी हमारे पास आ जाएंगी रेंजेस। कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ वन ना, फोर्थ रिलेशन में हमारे पास ऐसा पेयर हो कि S से और T से बिलोंग करता हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऑड नंबर आए। ठीक है, ऑड नंबर मीन्स कौन से नंबर्स हो सकते हैं जो 2 के टेबल में ना जाते हो, तो वो अब हमारे पास कौन से हो सकते हैं। R4 को अगर हम ऑब्जर्व करें, दैट वुड बी 1, now that would be 1 into 3 3 and 1 into 3⁻0, 1 ones are 1, 1 is an odd number, then 1 dot 3⁻1 3 ones are 3, multiply करना है ना, तो 3 is an odd number, then 1 dot 1 and 3 square, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 ones are 9, 9 is also an odd number, तो हमारे पास ये इसके आ जाएंगे जो हमारे पास ऑड नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसकी डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट क्या 1 1 1, तो इसकी डोमेन में आपने जस्ट एक ही एलिमेंट आ रहे हो उसी को आप लिख दोगे, और रेंज ऑफ R4 क्या बनेगी हमारे पास, जो हमारे पास इसका सेकंड एलिमेंट है वो है 3⁻0 3⁻1 एंड 3⁻2, तो ये इसकी हमारे पास रेंज में आ जाएगा। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट, ओके फिफ्थ पार्ट में हमारे पास उन्होंने ये रिलेशन बता दिया। अब उनमें से आपने ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं फिफ्थ रिलेशन के लिए जिनमें x s से बिलोंग कर रहा हो, y t से बिलोंग कर रहा हो, और y जो है वो ग्रेटर हो 2 टाइम्स x से, यानी कि हर x वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, जहाँ जहाँ उन वैल्यू से y की वैल्यू ग्रेटर होगी वो आपके रिलेशन 5 के एलिमेंट होंगे। लाइक 1 3 1 ये आ सकता है, लाइक 1 3 2 9 9 2 1 ज़ा 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी 2 9 इज़ ग्रेटर देन 2 ये आ गया, देन 2 3 स्क्वायर, देन 4 3 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इसका फिफ्थ रिलेशन। इसका आपने डोमेन भी बताना था, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 2 एंड 4 जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार, और रेंज इसकी क्या हो जाएगी 3 1 3 2 3 2 3 2 ये, तो 1 एंड सॉरी 3⁻1 एंड 3⁻2
टू, ये इसकी रेंज आ जाएगी।